नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आपकी बिटिया परचम लहराई है और 56वां रैंक लाई है अरवल जिला में, तो क्या कहना चाहते हैं? पिता और माता की बात मानते हुए यह 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ाई ये करती सुनने थी। को मिलता है कि केतनो पढ़ लेवे लिख लेवे लेकिन चूल्हा के चौखटे बनवे। का आपको ये भी आप भी बोलते थे या इसे सरकार के जो स्लोगन चल रहे थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें आप भी सुनिश्चित कर रहे हैं अपने भागीदारी को? हाँ, हम लोग भागीदारी को सुनिश्चित किए और हम आपकी बिटिया 56वां रैंक लाई है नवोदय प्रवेश परीक्षा में, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत खुश है सर। सभी टीचर को, बैजू सर, लालू सर को मैं अपना दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको योगदान रहा कि आज हमको बिटिया मैंने कि यहाँ तक पहुँच पाई है। हम अधिकतर बिटिया से यह जानते हैं कि उनकी माँ बहुत काम काज करवाती हैं घर पे, क्या आप भी उसी तरीके तौर तरीके अपनाते थे? बिल्कुल नहीं सर, हम खाली पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानते हैं सर, कि तुमको जितना इच्छा है उतना पढ़ो, बाकी हमको काम से माता पिता को शिक्षित होना भी जरूरी है, तभी बच्चे सफल होंगे। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि जिनके माता पिता शिक्षित नहीं हुए हैं उनके भी बच्चे परचम लहराते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं गोलू सोनी, आपका संवाददाता। आप देख रहे हैं बिहार की पहचान। 17 मार्च 2026 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है। उसमें से करपी प्रखंड क्षेत्र की एक छात्रा ने 56वां रैंक ला करके अपना परचम लहराई है। तो चलिए उस छात्रा से सीधा बात करते हैं, क्या किस प्रकार से वो तैयारी करते थे, कहाँ तैयारी करते थे कि यह 56वां रैंक आया, क्योंकि हज़ारों हज़ार की संख्या में छात्र इस प्रवेश परीक्षा के लिए देते हैं, लेकिन उनमें से मात्र 80 छात्र ही अरवल ज़िले में अपना नामांकन दर्ज करवाने में, चार चांद लगाने में कामयाब होते हैं। तो चलिए सीधा छात्रा से बात करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवानी कुमारी है। शिवानी कुमारी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं करपी की रहने वाली हूँ। करपी के। आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दिए, उसमें से सफल हुए, तो यह सेकेंड अटेम्प्ट था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था या थर्ड अटेम्प्ट, क्या बताना चाहेंगी आप? सेकेंड अटेम्प्ट था। ओ, तो पहली बार में आप कहाँ चुके थे? हम गधांस में। गधांस में गलतियां कर बैठी और उसके कारण आपका पहला अटेम्प्ट ऐसे ही खो बैठे और दूसरा अटेम्प्ट में बाजी मार दिए। तो आप कौन से विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे? आवासीय संकल्प विद्या भारती पब्लिक स्कूल। तो इनमें कितने छात्र आपके साथ पढ़ाई करते थे? सिर्फ आप अकेले? तो सर आपके लिए विशेष फोकस करते थे आप पे, क्या सभी बच्चों को एक तरह से नहीं बताते थे क्या कि सिर्फ एक ही छात्रा जो आप परचम लहराने में? सर सब पे फोकस करते थे, सबको पढ़ाते थे, सब नहीं। तो आपका ये जो सफलता का है किनका श्रेय दीजिएगा, शिक्षक को या अपने माता पिता को? शिक्षकों और माता पिता दोनों को। तो आपके घर में कौन से वो व्यक्ति थे जो आपके निरंतर पढ़ने के लिए बोला करते थे? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा। तो क्या आपके मम्मी और पापा का और आप पे भरोसा जताया जा सके कि आने वाले दिनों में और परचम लहराएंगे? हाँ सर। तो आप जो बिटिया का आवाज़ सुने काफ़ी मायूस दिख रही है, लेकिन चार चांद लगाने में कोई कसूर नहीं छोड़ रही है। यह एक स्लोगन जो हमारी सरकार का चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्लोगन को आज फिर से यह सही साबित की कि बेटी को बचाइए और बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि आजकल गर्भ अवस्था में ही बेटी जान करके लोग उनको खलास कर देते हैं। लेकिन ये इस तरह का अगर बेटी को बचाइएगा आप तो परचम लहराएगी सफलता का और आपका सीना गर्व से चौला होगा। तो चलिए इनके पिताजी से बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा चैनल में। सब ठीक है गोलू जी, पहले आपको न्यूज़ का स्वागत है और देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको स्वागत है। सर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आपकी बिटिया परचम लहराई है और 56वां रैंक लाई है अरवल जिला में, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले सीडी सर, बैजू सर, लालू सर, संकल्प विद्या भारती पब्लिक स्कूल को मैं
बधाई देता हूँ कि मेरी बिटिया के इतना मेहनत करके पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं कि यह नवोदय परीक्षा में पंचम लहराई। और इनको माँ और हमको भी जब घर आती थी तो हम लोग का दिन था कि कहते थे कि इसे पढ़ो बेटी, लेकिन बात पिता और माता के बात मानते हुए यह 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ाई करती थी। 24 घंटा में 16 घंटा ये पढ़ाई करती थी और आप पढ़ने देते थे? हाँ, पढ़ने देते थे। कोई भी कलम, कागज़, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट, चाहे कोई भी चीज़ के इसको कभी भी हम लोग माने दिक्कत नहीं होने दिए। आजकल तो ग्रामीण इलाका में यह सुनने को मिलता है कि कितनों पढ़ लेवे लिख लेवे लेकिन चूल्हा के चौखटे बनवे। का आपको ये भी आप भी बोलते थे या इसे अपर की? नहीं सर, हम लोग माने कोई भी बच्ची, बेटी, बहन, माँ, अथी बच्चा, कोई के हम लोग चूल्हा के चौखट नहीं बना सकते हैं। पढ़ने के लिए फ्री है, न गिलास हम लोग अपने से खंगार के माने कोई गेस्ट के पानी दे सकते हैं, लेकिन बेटी बेटा को हम लोग इस सब में भाग नहीं लेने यानी देते। आप सरकार के जो स्लोगन चल रहे थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें आप भी सुनिश्चित कर रहे हैं अपने भागीदारी को? हाँ, हम लोग भागीदारी के सुनिश्चित किए और हम एक शिक्षक होने के नाते भी मैंने अपने बेटी को ये सब बात समझाते थे कि पढ़ो, पढ़ने के बाद कोई काम अगर छोटा मोटा हो तो करना है, मन तो करो, नहीं तो अपना पढ़ाई। आप एक पेशे से शिक्षक हैं और अपनी बेटिया को इतना पढ़ने में मन लगाने में भूमिका निभाए आप कि आज परचम लहराई है सफलता का। तो क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में ये और तरह के एग्ज़ाम में सफलता का परचम लहराएगी और आपके सीना गर्व से चौड़ा करवाने में अहम भूमिका निभाएगी? ज़रूर सर, बहुत माने आशा और भरोसा है कि माने शिवानी कुमारी माने हमारे बात और हमारे घर परिवार मान सम्मान को आगे बढ़ाएगी। और हम लोग समाज को सेवा करते हैं, शिक्षक होने के नाते भी समाज को सेवा करते हैं। और कोई भी व्यक्ति के बाल बच्चा के जाति आवासीय आय कोई नहीं बने तो यानी कोई भी छात्र को किसी तरह का परेशानी होता है उसमें आप सबसे आगे आने। हाँ, बहुत मदद करते हैं। और इसका देन है कि हमारे बेटी मैंने आज नवोदय विद्यालय में पंचम लहराई है। यानी उन लोग का दुआ आपके बच्चे पे असर छोड़ रहे हैं। हाँ सर, ये उन लोग को मैंने दुआ तो छोड़ रहा है कि कोई आज सर्विस लगना है, आज ओबीसी न है, जाति न है, आवासीय न है, थाना से आचरण नहीं है, तो हम बहुत माने समाज को मदद करते हैं। छात्र के हित में आप समय देते हैं और हर समय तत्पर रहते हैं। हाँ सर, बहुत मैंने मेहनत रात दिन 24 घंटे। बिटिया के माँ से बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा सफलता का परचम लहराता है तो उनकी माता का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है सर गुरु जी। वाइस सेकंड विद्या भारती पब्लिक स्कूल के जितने भी छात्र हैं, शिक्षिका है, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल है। बैजू सर बहुत लइकन भी ध्यान देते हैं, सीडी सर भी देते हैं, लालू सर के तो बहुत ज़्यादा योगदान रहता है बच्चों मतलब पे। आप कहना चाहते हैं सीधे लफ्जों में कि करपी प्रखंड क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो दाखिला लें संकल्प विद्या भारती स्कूल। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत प्रयास करते हैं, सब देखते हुए भी बैजू सर भी स्कूल को भी देखते हैं। अब आपकी बिटिया 56वां रैंक लगी है नवोदय प्रवेश परीक्षा में, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत खुश है सर। सभी टीचर को, बैजू सर, लालू सर को मैं अपना दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको योगदान रहा कि आज हमको बिटिया मैंने कि यहाँ तक पहुँच पाई है। हम अधिकतर बिटिया से यह जानते हैं कि उनकी माँ बहुत काम काज करवाती हैं घर पे। क्या आप भी उसी तरीके तौर तरीके अपनाते थे? बिल्कुल नहीं सर, हम खाली पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानते हैं सर, कि तुमको जितना इच्छा है उतना पढ़ो, बाकी हमको काम से हमको कोई जरूरत नहीं। मैम, आप कहाँ तक पढ़ाई किए थे? हम बीए तक किए हैं सर। मतलब माता पिता को शिक्षित होना भी जरूरी है, तभी बच्चे सफल होंगे। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि जिनके माता पिता शिक्षित नहीं हुए हैं उनके भी बच्चे परचम लहराते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे?
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ये बहुत मेहनत करती है सर, बहुत इतना मेहनत करती नहीं कि पढ़ाई के अलावा इसको माने कि कोई कुछो लोकबे न करता है, नींद न भूख न प्यास कुछो नहीं इसको कितने घंटे बिटिया पढ़ती थी घर पे? इसको कोई ठिकाने नहीं सर कि कखनी हम सोतेंगे कखनी पढ़ेंगे, कोई ठिकाने नहीं, जखनी इच्छा होगा जखनी। पढ़ाई में इतना दिल लग चुका है कि बुक के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तो आजकल तो बिटिया या जो लड़का है घर पे सीरियल देखता है, फिल्म देखता है, तो क्या उसमें टाइम ये व्यस्त? ना सर ये सब कुछ ही सब ना देखती है, पढ़ाई के अलावा इसको जीवन में कुछ है ही नहीं सर। तो जो है जो बुक है। चलिए और आगे बात करते हैं जो ई बिटिया रानी के परचम लहराने में अहम भूमिका निभाए हैं, और वो शिक्षक का सहयोग जरूरी होता है, और शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लालू कुमार यादव सर। तो सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी। सर आप किस तरह से तैयारी करवाते थे कि बच्चे आज परचम लहरा रहे हैं सफलता का? मैं अपना अनुभव से सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयारी कराना चाहता ताकि बच्चों को एग्जाम में किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। और इस सफलता में पिछले कई वर्षों से कम समय में बेहतर रिजल्ट देने का काम कर रहा है आवासीय संकल्प विद्या भारती पब्लिक स्कूल। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सीडी सर और बैजू सर का है। एक कड़ी मेहनत के बदौलत आज यहाँ तक मेरे विद्यालय का नाम रोशन हो रहा है। यानी आपके भूमिका के अलावे 2 शिक्षक और हैं जो योगदान करते हैं आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बैजू सर सीडी सर के कठिन मेहनत के बदौलत आज यहाँ तक हमारा विद्यालय यहाँ छात्रा पहुँच रही है। जी करपी के शैक्षणिक इतिहास में पहला बार एक जितना कम समय में अधिक से अधिक रिजल्ट देने का काम कर रहा है वो संकल्प विद्या भारती पब्लिक स्कूल। यानी हर बच्चा का पहला पसंद बन चुका है संकल्प विद्या भारती स्कूल। बिल्कुल बन चुका है कि जब किसी छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो और उससे पूछा जाए कि किस विद्यालय में आपको नामांकन कराया जाए तो संकल्प विद्या भारती पब्लिक स्कूल। सर अगर कोई बच्चा घर पे बैठा हुआ है तो नामांकन सीधा लेना चाहता था, कैसे ले पाएगा? बिल्कुल, मेरे स्कूल करपी पेट्रोल पंप के पास है और ऐसा कुछ बच्चे का है या पेरेंट्स का उद्देश्य है कि मेरे यहाँ पैसा नहीं है तो ऐसे बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो संस्था तत्पर है किसी न किसी तरीके से तौर तरीके अपना ले, लेकिन बच्चा को सफलता के राह पे चलाएंगे, दिला को ही रहेंगे, बच्चा को सफलता दिला कर ही रहना है। सर ऐसे तो लगता है कि पेशे से आप एक शिक्षक हैं, तो क्या साइड से आप स्टूडेंट भी हैं क्या? बिल्कुल, अभी भी हम ही पढ़ते हैं और पढ़ते और में इन लोग के बोलते थे कि देखिए शिवानी या बहुत सारे क्लास में अभी भी एक पूजा नाम के गर्ल्स है फील्ड में आसपास में रहती है, वो हमेशा मतलब क्लास में बोलते रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि देखो हम तो सफल नहीं हो पाए हैं नवोदय में या सैनिक में हम एग्ज़ाम दिए थे तो न हो पाए सफल, लेकिन सफल कराने में योगदान हमको रहा। तो इस विद्यार्थी को हम कहेंगे कि आइए मेरे विद्यालय में, और पैसा के यदि आप लोग को दिक्कत है तो 1% नहीं आप लोग को शक करना है कि बिना पैसा को भी वहाँ पढ़ाई होता है। बिल्कुल निःशुल्क वहाँ शिक्षा दिया जाएगा आप लोग को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप ग्रामीण इलाके में इतने बढ़िया संस्था चला रहे हैं और बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने में अहम भूमिका अपने आप को निभा रहे हैं। बिल्कुल अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हम नहीं, और मेरा बच्चा को भी अहम भूमिका निभाने का योगदान रहता है। क्योंकि सब बच्चा हमारे क्लास में 3 बच्चा थे 5 क्लास में, लेकिन कठिन से कठिन परिश्रम करने वाला छात्रा शिवानी कुमारी ही थी। शिवानी कुमारी की एक लाइन बोलना चाहते हैं कि मेरे चाहत से जख्मों पर पट्टी कौन बांधेगा, मेरे चाहत से जख्मों पर पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें न होती तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें न होती तो राखी कौन बांधेगा। करपी के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार, करपी के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार बैजू सर जैसे लोग न होते तो शिक्षा रूपी पगड़ी कौन बांधेगा, कौन बांधेता। तो क्या कहना चाहते हैं? इतना बढ़िया श्लोक बोले हैं आपके शिक्षक, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? बहुत बढ़िया श्लोक बोले हैं सर, हम बहुत खुश हुए। क्या आज कैमरा के सामने तो इतना दिखावा नहीं ना कर रहे हैं? नहीं सर। होता है कि कितने लोग होते हैं कि कैमरा के सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, कैमरा के सामने दिखावा नहीं कर रहे। तो आपके अलावे जो आपके गांव में बच्चे नामांकन नहीं लिए हैं, इस संस्था से जुड़े नहीं हैं, तो क्या जुड़ना चाहिए उनको? हाँ सर बिल्कुल जुड़ना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक बिटिया हो या बेटा अपने
गांव इलाका का नाम रोशन करता है तो सीने गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो आज यह वीडियो में यहीं तक है मैं, और आप देख रहे थे बिहार की पहचान। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए बिटिया रानी के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। तो जय हिंद,